नमस्कार दोस्तों। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे और दान में चोरी करने वाले गुनहगारों के खिलाफ एफआईआर कब दर्ज होगी, यह सवाल उस दिन से पूछा जा रहा है जिस दिन से खबर आई, जानकारी मिली कि अयोध्या में राम मंदिर से चोरी हुई है। करोड़ों रुपए की चोरी, कैश की चोरी, पादुका की चोरी, चांदी और सोने के जेवरात की चोरी, तमाम गहनों की चोरी और उन तोहफों की चोरी, चढ़ावों की चोरी जो राम भक्तों ने भगवान राम पर चढ़ाए थे। लेकिन एफआईआर अब तक हुई नहीं। एसआईटी की जांच भी हो गई। एसआईटी ने 8 दिन तक जांच करके कल एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी। यूपी के एसीएस होम संजय प्रसाद को तस्वीर भी आ गई, वीडियो भी आ गया। यह भी पता चला कि एसआईटी ने 150 लोगों से पूछताछ की है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में जो सूत्रों के हवाले से दैनिक भास्कर और कुछ मीडिया संस्थानों और वेबसाइट के जरिए जानकारी मिल रही है कि सीधे सीधे चंपत राय को, जो मुखिया हैं, मंदिर परिसर के प्रबंधक, ट्रस्ट के महासचिव, निर्माण प्रभारी गोपाल राव और ट्रस्टी और चंपत राय के करीबी अनिल मिश्रा को आरोपी माना है। एसआईटी ने, उस एसआईटी ने जिसका गठन योगी आदित्यनाथ ने किया है। एसआईटी ने 17 लोगों को आरोपी माना है, जिनमें ये 3 खास चेहरे हैं। वो चेहरे जिनकी जिम्मेदारी थी कि रामलला के मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है उसकी अकाउंटिंग हो, उसकी गिनती हो, उसकी निगरानी हो, बैंक में जमा हो और उसका पूरा हिसाब किताब हो। एसआईटी की रिपोर्ट आए और उस फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए जो वीडियो बनवाया गया पीआर के लिए, उसको जारी हुए भी 24 घंटे बीत चुके हैं। और एसआईटी की रिपोर्ट के हवाले से अगर खबर आ रही है कि 17 लोगों को आरोपी माना गया है, तो फिर एफआईआर में देर क्यों हो रही है? यह बड़ा सवाल है। जरा सोचिए, यह बीजेपी शासित राज्य ना होता, जो लोग आरोपी हैं वो वीएचपी और बीजेपी से जुड़े ना होते, उन्हें योगी या मोदी का वरद हस्त प्राप्त ना होता, क्या अब तक वो सलाखों के पीछे नहीं होते? लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जिस दिन चोरी की जानकारी मिली, प्रथम दृष्टया यह साबित हुआ कि चोरी हो रही है, 2 करोड़ की लगभग रिकवरी हो गई। चंपत राय के करीबी लोग उस शक के दायरे में, चोरी के दायरे में आए और सबूतों के साथ उनके बारे में जानकारी मिल गई। उसी दिन पहले एफआईआर होनी चाहिए थी और उसके बाद जांच होनी चाहिए थी। बीजेपी की तरफ से या प्लांटेड जो खबर चलाने वाले लोग हैं उनकी तरफ से कहा जाने लगा कि ये तो इसलिए एसआईटी का गठन हुआ ताकि पूरी तरह से पुख्ता तौर पर पहले जांच हो जाए और जांच के बाद एफआईआर दर्ज हो ताकि कोई चूक ना हो। 7 दिन लगे जांच में। जांच की जिम्मेदारी दी गई लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत को। 3 सदस्यीय कमेटी बनी जिसमें लखनऊ रेंज के आईजी किरण शिव कुमार, नील रतन कुमार स्पेशल सेक्रेटरी वित्त जो हैं यूपी सरकार के, और इन 3 सदस्यीय एसआईटी ने 7 दिन तक मंदिर परिसर में पूछताछ सबसे की। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत, जैसा कि मैंने कहा, 150 लोगों से। और अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आरोपी हैं ये लोग। एफआईआर दर्ज होगी कब? देर क्यों? उस यूपी में जहां बात बात पर एफआईआर दर्ज होती है, बुलडोजर चलता है, सख्त कार्रवाई होती है, न जाने किस किस तरह के एक्शन लिए जाते हैं, वहां करोड़ों लोगों की आस्था पर डकैती हो गई। किसी ने पादुका दिया सोने या चांदी का, वो पादुका चोरी हो गई। किसी ने जेवरात दिए, वो जेवरात चोरी हो गया। किसी ने सिलाएं दी, वो सिलाएं चोरी हो गई। किसी ने ईंट चांदी के, अभी 2 दिन पहले, कल ही से खबर आ रही है, एक सिंघी समाज ने कहा कि उन्होंने 200 ईंटें दी चांदी की, चंपत राय को दी थी, मंदिर ने उसकी रसीद नहीं दी। बार बार वो पूछते रहे उनके बारे में, उनको जानकारी नहीं मिली और वो ईंट चोरी हो गई, या कहां है, किस हाल में, उसके बारे में पता नहीं। ऐसे ही खबर आई जो आज सुबह से, कल से चल रही है कि एक काक भुसुंडी, चांदी का कौवा, काक भुसुंडी, जो लोग रामायण और जानते हैं, पढ़ते हैं, रामचरितमानस, उन्हें पता होगा, अनीता नाम की एक महिला ने दिया, सीधे सीधे चंपत राय को दान में दिया, और उसके बाद चांदी का, और उसके बाद राम भक्त के रूप में वो वहां मिली। और उसके बाद काक भुसुंडी वो थे जो गरुड़ को रामायण की कथा सुनाते थे, वो भी चोरी होने या गायब होने की जानकारी है। तरह तरह की खबरें उसके बारे में चल रही है। तो इतनी चीजें गायब होती रही। बहुत सारे लोगों के बयान आ रहे हैं कि उन्होंने जो चढ़ावा चढ़ाया था वो चढ़ावा कहां है, उन्हें रसीद नहीं मिली।
कई लोगों के बयान है, लगातार एक लंबी लिस्ट है, वो अभी पढ़ने लगूंगा तो वीडियो लंबा होगा। लेकिन उससे पहले इतना कुछ होने के बाद एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही है? किसका दबाव है? कौन है चंपत राय के ऊपर? कौन है अनिल मिश्रा के ऊपर? जिस अनिल मिश्रा के खिलाफ इतने सबूत मिले, चंपत राय का ड्राइवर रहा वो शख्स, जो सबसे बड़ा किरदार माना जा रहा है कि उसकी पहुंच सीधे सीधे चंपत राय से लेकर मंदिर के हर कक्ष, हर कमरे तक और काउंटिंग रूम तक थी, चाबी तक कहा जा रहा उसी के पास रहती थी। वो मालामाल हुआ, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, ये सारी जानकारी आ रही है, रिपीट नहीं कर रहा हूं। लेकिन एफआईआर में देर क्यों? जो भास्कर में खबर छापी है जिसमें कहा गया है कि एसआईटी ने ऐसे 150 सेवादारों और कर्मचारियों को चिन्हित किया, गौर से सुनिएगा, जिनकी आर्थिक स्थिति में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बदलाव आया। मतलब जो आप लोग चढ़ावा चढ़ा रहे थे, कैश, सोने चांदी, जेवरात, अपनी आस्था के मुताबिक, अपनी क्षमता से ज्यादा भक्ति भाव में लीन होकर जो जा रहे थे, उस चढ़ावे की चोरी से इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही थी। कोई जमीन खरीद रहा था, कोई गाड़ी खरीद रहा था, कोई अपने बेटे की शादी में तोहफे दे रहा था 5-5 लाख के, साड़ियां और तमाम चीजें। एसआईटी ने कहा है कि इनमें चंपत राय के करीबी माने जाने वाले फूलकांत मिश्रा भी शामिल हैं। उनके पास 3 लग्जरी कारें हैं। दैनिक भास्कर की खबर बता रहा हूं, इसी में है कि 17 लोगों को आरोपी माना गया है, जिनके खिलाफ एफआईआर होना तय है। जांच के दौरान एसआई टीम को दान पात्रों की चाबियां रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के पास मिली। टिन्नू आज फिर जांच के लिए अयोध्या, एसआईटी आज फिर जांच के लिए अयोध्या पहुंच सकती है। इसी में जैसा कि मैंने कहा 13 तारीख को एसआईटी बनाई गई थी, 15 से जांच हुई, कल जांच की रिपोर्ट हुई। सवाल यह कि पहले एफआईआर क्यों नहीं? एक लंबी लिस्ट है एसआईटी ने जिनको संदिग्ध माना। चंपत राय मंदिर ट्रस्ट के प्रधान, मंदिर ट्रस्ट के महासचिव, उनकी जिम्मेदारी थी मंदिर की पूरी व्यवस्था संभालना। अनिल मिश्रा ट्रस्ट के सदस्य, जिम्मेदारी मंदिर की व्यवस्था में सहयोग करना। गोपाल राव निर्माण पदाधिकारी, निर्माण प्रभारी, जिम्मेदारी जमीन खरीद के प्रभारी हैं, अन्य व्यवस्था देखना। रामाशंकर उर्फ टिन्नू कर्मचारी, जिम्मेदारी मंदिर की व्यवस्था देखना। सोमेश आनंद मंदिर कर्मचारी, जिम्मेदारी व्हील चेयर के व्यवस्था प्रभारी, वीआईपी पास का काम देखना। लवकुश मंदिर कर्मचारी, जिम्मेदारी चढ़ावे की गिनती करना। अनुकल्प मिश्रा मंदिर कर्मचारी, जिम्मेदारी चढ़ावे की गिनती करना। राजेश पाठक मंदिर कर्मचारी, जिम्मेदारी चढ़ावे की गिनती करना। मनीष यादव मंदिर कर्मचारी, जिम्मेदारी चढ़ावे की गिनती करना। केडी तिवारी मंदिर कर्मचारी, जिम्मेदारी चढ़ावे में आए सोने चांदी के प्रभारी। रत्नेश चतुर्वेदी मंदिर कर्मचारी, जिम्मेदारी मंदिर में कैश गिनने के लिए बैंक की ओर से नियुक्त थे। सुभाष श्रीवास्तव मंदिर कर्मचारी, जिम्मेदारी चढ़ावा की गिनती करना। रवि मिश्रा मंदिर कर्मचारी। करुणेश मंदिर कर्मचारी। सुभाष यादव मंदिर कर्मचारी। दिनेश कुमार मंदिर कर्मचारी। शिवम मंदिर कर्मचारी। ये सब वो लोग हैं जो काउंटिंग रूम में जाते थे, कैश गिनते थे, जेवरातों का हिसाब रखने की जिनकी जिम्मेदारी थी। तो कहते ना, घर को आग लगी घर के चिराग से। जिन्हें जिम्मेदारी दी गई, जिनकी ड्यूटी थी कि सब कैश को गिनकर सही ढंग से बैंक पहुंचाए, वही चोरी कर रहे थे, लगातार चोरी कर रहे थे। और यह सब चंपत राय की जानकारी में हो रहा था। उन्हें कई बार यह जानकारी दी गई कि कुछ गड़बड़ी हो रही है, और ऐसे आरोप कुछ लोगों ने लगाए जिनके वीडियो वायरल है। और चंपत राय जो मुखिया है, जिनकी सारी जिम्मेदारी है, जिनको लेकर नृपेंद्र मिश्रा जो प्रधानमंत्री के खास करीबी आईएएस अधिकारी रहे हैं, मंदिर निर्माण समिति के मुखिया हैं कमेटी के, उन्होंने भी 3 दिन 4 दिन पहले लगातार इंटरव्यू में कहा निगरानी में कमी थी, सीसीटीवी पूरी तरह से काम नहीं कर रहे थे। 800 सीसीटीवी मंदिर परिसर में थे, लेकिन उन कई ऐसे सीसीटीवी से फुटेज डिलीट किए गए थे। काउंटिंग रूम के सीसीटीवी को कई बार कहा गया बंद किया गया, कई बार डिलीट किया गया। मंदिर में जो लोग काउंटिंग रूम में जिनकी जिम्मेदारी थी 35-40 लोग, उनके लिए एक एसओपी था कि आप कपड़े ऐसे पहन के जाएंगे जिसमें जेब ना हो, मोबाइल ना हो और तमाम तरह की बातें, ट्रैक रिकॉर्ड और हिसाब रखना। वो एसओपी का पालन नहीं हो रहा था। ये नृपेंद्र मिश्रा ने कहा 5 दिन पहले। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से व्यवस्था लचर थी। अगर कोई व्यवस्था थी, अगर लचर व्यवस्था थी, चोरी हो रही थी, करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था, डकैती हो रही थी। जरा सोचिए, ऐसे ऐसे लोग मंदिर जाते हैं। मैं गया हूं पिछले साल मां को लेकर राम मंदिर, लाइन में सैकड़ों लोग लगे होते हैं, हजारों लोग इंतजार कर रहे होते हैं अपनी बारी का।
और जिनकी जो क्षमता होती है, कोई गरीब बुजुर्ग महिला, कोई गरीब बुजुर्ग, उसकी क्षमता 100 रुपए, 200, 500 रुपए देने की नहीं होती है, वो अपनी हैसियत से ज्यादा उस दान पात्र में देता है। कोई कान की बाली महिला खोल कर दे देती है, कोई अंगूठी निकाल कर दे देता है, कोई बिछिया, कोई और गाना, सिर्फ इसलिए कि राम लला का दर्शन किया और वहां जो दान पात्र में दिया उससे उन्हें पुण्य प्राप्त होगा और उनकी जिंदगी बेहतर होगी। भगवान में आस्था का ये आलम है। और उसके बाद आप आस्था की डकैती कर रहे हैं, हिसाब नहीं मिल रहा है। शिलाओं का, राम शिलाओं का जो वहां शिलाएं दी गई उसकी चोरी 1200 का एक आंकड़ा आया, और ये कई सालों से, पता नहीं कब से चल रहा था, क्योंकि चंदा तो 20 सालों से किया जा रहा है राम मंदिर के नाम पर, और उसके बाद ट्रस्ट बनना, और उसके बाद जो मंदिर बना, उसके बाद जो कहानियां हैं, जो कहानियां सामने आ रही है। तो अब तक तो एफआईआर होनी चाहिए थी, जिनके नाम आए उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन ये हुआ नहीं। एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया है, जो आज कुछ जगह जो वेबसाइट में आई है, और ये कोई ऐसे नहीं कि अचानक हुआ, इस व्यवस्था में क्या खामियां थी और खामियां हैं, ये सब चीज सुनियोजित था, सबको पता था। जैसे एक्सप्रेस ने आज एक स्टोरी छापी है कि चेतावनी के बाद भी राम मंदिर ट्रस्ट ने एसओपी नहीं बनाई। निजी फर्म ने 2020 में इंटरनल ऑडिट किया था और बताया था कि मैनेजमेंट बेहद अनप्रोफेशनल है, गैर पेशेवराना है, और चंदे का कोई व्यवस्थित रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है। मैनेजमेंट सुधारने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी बनाने को कहा गया, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसी लापरवाही के चलते आज आरोप लग रहे। ये 5 साल पहले, 6 साल पहले एक प्राइवेट फर्म ने कहा था, और इंटरनल ऑडिट करके निजी ऑडिट फर्म ने कहा था कि ये इसमें रिस्क मैनेजमेंट रिपोर्ट तैयार करके कि मंदिर परिसर की जिम्मेदारी संभाल रहे मैनेजमेंट का ढांचा तय नहीं है, ढांचा सही नहीं है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए कोई सिस्टमेटिक रिकॉर्ड नहीं है, ट्रांजैक्शन, डेटा मैनेजमेंट और स्टाफ पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं है, गैर पेशेवर स्टाफ और डेटा मैनेजमेंट से गलत रिपोर्टिंग का खतरा बढ़ सकता है। ये ऑडिट फर्म ने गहनों का रिकॉर्ड, स्टॉक रजिस्टर, एचआर विभाग, बैंक रिकंसिलिएशन, आईटी डेटा सुरक्षा, डेटा चोरी, सब पर गंभीर चिंता जताई थी और साफ साफ कहा था स्टॉक रजिस्टर बनाकर रखा जाना चाहिए गहनों का, जेवरातों का, लेकिन ये नहीं रखा गया। ये 5 साल पहले एक निजी फर्म ने ऑडिट में कहा। आज इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर रिपोर्ट है। इसका मतलब आपने जानबूझकर यह सब होने दिया, आंख मूंदे रहे आप। और उसके बाद चंपत राय के बारे में ऐसा कहा जा रहा है, एक नैरेटिव कि चंपत राय तो इतने ईमानदार हैं, छोटी सी कुटिया में रहते हैं, हवाई चप्पल पहनते हैं, वो 10 बाय 10 के कमरे में एक ही टाइम खाते हैं, 2 ही रोटी खाते हैं, भयंकर राम भक्त है, कितने साल से लगे। अरे भैया, कितने साल से लगे हैं, राम भक्त हैं, या 2 रूम के कमरे में, 2 रूम के घर में रहते हैं, 1 रूम में रहते हैं, हवाई चप्पल पहनते, इससे मतलब क्या है? ये करके किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। खामियाजा तो आपके इस कथित सादगी, ढोंग, स्वांग, पाखंड जो भी है, मैं नहीं जानता, उसका पैमाना तो, पैमाइश तो ये हो गया कि आपके रहते आप प्रबंधक थे, आप प्रभारी थे, आप महासचिव थे ट्रस्ट के, और उसके बाद चोरी होती रही, और चोरी करने वाले आपके गुर्गे हैं, आपके करीबी हैं, आपकी तरफ से ढील छूट मिलती रही और आपके पास जानकारी नहीं आई, तो आप इस लायक नहीं है। आपको इस्तीफा देना चाहिए था चंपत राय को उसी दिन जिस दिन ये खबर आई, और एफआईआर होनी चाहिए थी उसी दिन जिस दिन कैश बरामद हुआ, कुछ लोगों के नाम आए। लेकिन अब तो एसआईटी के बाद भी इंतजार कर रहे हैं। अब उनके पास कोई उपाय नहीं है फायर करने के अलावा, क्योंकि खबरें यही है। इसी में कहा जा रहा कि टीम ने बताया, भास्कर की रिपोर्ट कर रहा हूं, कि सूत्रों के मुताबिक एफआईआर दर्ज करने और ट्रस्ट को दोबारा गठित करने की सिफारिश की गई है। किसी सीनियर अफसर को मंदिर का सीईओ नियुक्त करने का सुझाव है। नृपेंद्र मिश्रा भी ऐसा 5 दिन पहले कह रहे थे। भाई, नृपेंद्र मिश्रा को ये ज्ञान अब क्यों आया? 3 दशक से ज्यादा हो सकता है, 3.5 दशक आईएएस अधिकारी रहे, टॉप पोस्ट पर रहे, प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, और उसके बाद टीआरआई के चेयरमैन रहे, और प्रधानमंत्री के करीबी है। मंदिर निर्माण में उनकी सबसे अहम भूमिका है, वही मंदिर निर्माण समिति के मुखिया हैं। सारी व्यवस्था उन्होंने उस समय बनाई, और उसके बाद वो भी कह रहे हैं कि वहां सीईओ होना चाहिए जैसे तिरुपति में। या आप क्यों कह रहे हैं? जब चोरी हो गई, चपत लग गई, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो गया, करोड़ों नहीं, कितनी चोरी हुई इसका कोई हिसाब नहीं है। अब कहा जा रहा सीसीटीवी का फुटेज 40 दिन जो था रखने का इंतजाम, वो 100 दिन होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। सीसीटीवी बंद है तो क्यों बंद है? ये सारे सवाल अब उठ रहे हैं, नृपेंद्र मिश्रा भी उठा रहे।
इसमें खबर है भास्कर में कि टीम ने बताया कि 200 पन्नों की शुरुआती रिपोर्ट है। इसमें 150 लोगों से पूछताछ की डिटेल है। एसआईटी ने पिछले 5 साल के चढ़ावे का ऑडिट करने की सिफारिश की है। चढ़ावे में अनियमितता रोकने के सुझाव दिए हैं। एसआईटी ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार की तरफ से रिपोर्ट पीएमओ को मिल गई है। पीएमओ तय करेगा कि ट्रस्ट के किन सदस्यों को रखा जाए कि नहीं हटा जाए। भाई क्यों और कितना टाइम लेंगे भाई आप? आपने राम मंदिर के नाम पर इतने सालों तक चंदा लिया, इतने सालों तक चंदा के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले, ये तो 90 के दशक से चल रहा है। और उसके बाद राम मंदिर के नाम पर कितना चढ़ावा चंदा और उसका कोई हिसाब नहीं। अब सीएमओ से लेकर पीएमओ तक ये सोच रहे हैं कि चंपत राय को के नाम से एफआईआर करें कि नहीं, अनिल मिश्रा के नाम से करें कि गिरफ्तारी होनी चाहिए अगर इनकी भूमिका संदिग्ध है और लापरवाही है तो भी। क्योंकि अगर ये चंपत राय नहीं होते, अगर ये राम मंदिर का मामला नहीं होता, अगर ये कोई और संस्थान होता, किसी और तरह का कोई और ट्रस्ट, तो पता नहीं क्या होता, आप समझ सकते हैं। तो भाई आपने राम लला के साथ धोखा किया है। राम के घर में, राम के आंगन में, राम के मंदिर में चोरी की है, डकैती की है। देखते सुनते हुए या जानते हुए या नजरअंदाज करते हुए अपनी जिम्मेदारी से चंपत राय बच नहीं सकते। चाहे वो 8x8 के रूम में रहते हो, चाहे वो महीने में 10 दिन उपवास करते हो, चाहे बिना चप्पल के चलते हो, चाहे सिर्फ बनियान पहनते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मत पहनिए, आप कोई कपड़ा बिना पहने 6 महीने को उपवास पर रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका निजी फैसला है। यहां मतलब है लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ का, जो एसआईटी की रिपोर्ट से यह भी पता चल रहा है कि ट्रस्ट और बैंक के कर्मचारियों की मिलीभगत। एसआईटी को ये लोग चाहते थे, कुछ और समय एसआईटी से चाहते थे कि मिले, जो मंदिर ट्रस्ट के बारे में कहा जा रहा है। अब दान पात्रों की चाबी रामाशंकर उर्फ टिन्नू के पास मिलना, वो टिन्नू जो चंपत राय का टिन्नू है, जो ड्राइवर है, वो इतना रसूखदार, इतना असरदार था कि जिसे चाहता था मंदिर परिसर और कहीं भी ले जा सकता था, किसी की एंट्री बैन कर सकता था। और उसके बाद उस कमरे में, ये तो बेसिक है, अगर मैं कहीं रहूं या आप कहीं रहे, कोई भी सोचेगा कि नोटों की गिनती हो रही है तो कितने पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। और ये सालों साल चल रहा है। वो टिन्नू जो चंपत राय का करीबी है, तो ये सब कहा गया है कि जांच रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी से लेकर कमीशन खोरी तक के साक्ष्य जुटाए गए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, दैनिक जागरण की। मंदिर में कर्मियों की नियुक्ति और गणना प्रक्रिया में भी हेरफेर की आशंका जताई गई है। चढ़ावा चोरी में 25 से 30 लोगों की सीधी भूमिका सामने आ रही है। बिना तलाशी के कर्मियों की आवाजाही पर भी सवाल उठाया गया है। 21 पन्ने की रिपोर्ट है। जैसा कि मैंने कहा, ये सब कैसे हो रहा था भाई? आपने करोड़ों रुपए चंदा लिया, न जाने कितने करोड़, सैकड़ों करोड़, और कितना चढ़ावा चल रहा था। अब वो हिसाब भी कैसे मिलेगा? अगर चोरी हो गई, सीसीटीवी के फुटेज डिलीट हैं, कई बार सीसीटीवी बंद रहा होगा, पैसे ले जाए गए, बाथरूम के पास पाए गए, और कैसे ले जाते होंगे, क्या सिस्टम होगा? बल्कि सिस्टम चोरों का होगा, चंपत राय का और मंदिर प्रबंधन का नहीं होगा, तभी चोरी हो रही थी। अब कैसे पता चलेगा भाई? कोई ट्रेल मिलेगा? अब पता चला कि लोग समृद्ध हो गए, जमीनें खरीद ली, कहां पैसे चले गए? और कोई जरूरी थोड़े कि पैसा अयोध्या में नहीं 25-50 जो भी आरोपी या दायरे में उन्हीं के पास हो, उनके कोई आका भी होंगे, कहीं और जा रहा होगा। अब क्या करेंगे और एफआईआर कब करेंगे? बहरहाल एसओपी पर सवाल। मंदिर से चोरी होने वाली चीजों जैसे सोने और हीरे के जवाहरातों की बात हो रही है। कई रिपोर्ट में कहा गया है सोना और हीरे के हार गायब हुए, रिकॉर्ड में गड़बड़ी के आरोप हैं। रामलला को भेंट की गई चांदी सोने की धातु की पादुकाओं के गायब होने का आरोप है। चांदी का गदा और अन्य आभूषण गायब होने की बात है। दानपेटी की तो बात हम लोग लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए, दुनिया को पता चलना चाहिए, एफआईआर तुरंत दर्ज होनी चाहिए, जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो चोरी हुई है उसकी रिकवरी होनी चाहिए, चाहे सबकी सारी संपत्ति जो भी बेच दिया जाए, लेकिन जिसके पास न मिले उसको क्या करेंगे? और प्रायश्चित कौन करेगा इसका? राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए अगर प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, दंडवत होते हैं भगवान के सामने, जमीन पर लेटकर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं और उसको एक राजनीतिक तौर पर भी भुनाने की कोशिश करते हैं। योगी आदित्यनाथ बार बार अयोध्या जाते हैं और उसके बाद लाखों करोड़ों लोग अयोध्या जाते हैं, और उसके बाद अगर ये चोरी और डकैती हो रही है चढ़ावे में, दान में, भगवान को जो अर्पित किया गया उसमें, तो ये जिम्मेदारी तो प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता और यूपी की सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ की भी है। जुबान पर ताला क्यों लगा है मोदी और योगी के?
क्यों नहीं प्रायश्चित करेंगे? क्यों नहीं दुनिया के सामने कहेंगे, मानेंगे कि हमसे चूक हुई, हमारी व्यवस्था से चूक हुई? ये छोटे प्यादे कल को टिन्नू मुन्नू लवकेश और कितने जितने नाम आ रहे हैं, इसमें से 5 10 12 लपेट लिए जाएं, इससे बात खत्म होगी क्या? मंदिर बनाने का बीड़ा उठाया मोदी जी ने। लखनऊ में जिम्मेदारी, लखनऊ से अयोध्या तक जो जिम्मेदारी उठाई योगी आदित्यनाथ ने। बीजेपी ने उसका इनकैश किया सियासत में, भाषणों में, सभाओं में, चुनाव में, रैलियों में। और उसके बाद अब सेंधमारी हो गई, चोरी हो गई, डकैती हो गई तो सन्नाटा है, मुंह बंद है। तो देखना है कि छोटे प्यादों तक ये मामला रहता है, एफआईआर, गिरफ्तारी या जो भी कार्रवाई, या फिर ऊपर भी। और चंपत राय अभी तक अपनी कुर्सी पर, ट्रस्ट के महासचिव पद पर बने हुए क्यों है? होना तो ये चाहिए कि उनको इस्तीफा उनको देना चाहिए, उनसे इस्तीफा लेना चाहिए जांच के पहले। और एफआईआर, ये दोनों चीजें अभी तक नहीं, इंतजार करते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।